क्या करता था, जंगल में जाकर मृग यानी हरण की शिकार करता था। अरे उसका नाम गुरुद्रोह था। कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरता पूर्ण कर्म करने में तत्पर था। प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता था और वही रहकर नाना प्रकार की चोरियां भी करता। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि का दिन आया। महाशिवरात्रि का दिन था, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष्य लेकर शाम को जंगल में चल दिया और मृग के शिकार के लिए वह सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो रहा था। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में बच्चे उनके तथा माता पिता का क्या होगा, सोचकर वो व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। यहां कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। इसको मारकर कृतकृत्य हुआ। उस साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर, जंगल में एक बड़ा बेल का बड़ा पेड़ था, उस बेल के पेड़ पर वो भील चढ़ गया और वही जल के साथ लेकर बैठा था। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। तीर कमान पकड़े बैठा था। उस रात में पहले प्रहर में एक प्यासी हरणी वहां जल के पास में आई। सरोवर था वहां और जो जानवर रहते हैं जंगल में वो जल के पास में रात को आते हैं, इसलिए वो जल के पास में जो बेल का पेड़ था उस पर चढ़कर धनुष्य बाण को तीर लगाकर बैठा था। प्यासी हरणी आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष्य पर बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था।
वो जो पेड़ था जिस पर भील चढ़ा था उसके नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा उसके हाथ से संपन्न हुई। पूजा के महात्म्य से उसे व्याध का बहुत सा पातक नष्ट हुआ। एक ही बेल का पत्र उसके हाथ से अनजान से नीचे गिरा और वो शिव जी पे वहां होने वाली खड़खड़ाहट को आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर देखा। हरिणी बहुत होशियार रहती है। उसने देखा, व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच बताओ। हरिणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मैं मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिससे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार करके उसने वहां इस प्रकार कहा, हे भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य और कौन सा हो सकता है। ये मेरा शरीर मैं तेरे को देने को तैयार हूं। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उपकारस्येव यत पुण्य जलेत्विहं तत् पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। राम राम हरे